हेलो बेटा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। बेटा आप सभी को पता है लॉकडाउन है, ठीक है। 10th के पेपर बीच में है अभी बच्चों के। तो हमने क्या किया है कि बच्चों का घर बैठ के टाइम खराब ना हो, जिसके लिए उनको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए मिल जाए, जो आगे कॉमर्स ऑप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमने कॉमर्स की क्लासेस को रिकॉर्ड करने का सोचा है। दोनों क्लासेस रिकॉर्ड होंगी, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। दोनों के दोनों मैं ही रिकॉर्ड करूंगा, आपको सेंड करूंगा साथ साथ में, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, वो मोबाइल नंबर मैंने लिखा है, तो आप मेरे को क्या करोगे, व्हाट्सएप करोगे या कॉल करोगे, मेरे से डाउट ले लोगे, या हम क्या करेंगे, जूम पे मीटिंग करेंगे सारे के सारे, ठीक है, डाउट्स वगैरह के लिए। अब सुनिए बात। बेटा हम पढ़ने लगे अकाउंटेंसी, ठीक है। कॉमर्स के अंदर बहुत मेजर सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। तो जो कॉमर्स में बच्चे 10th के बाद आ रहे हैं, उनके लिए क्या है, ये बिल्कुल ही एक नई चीज है। क्योंकि साइंस जो पढ़ रहे हैं उन्होंने तो फिर भी कुछ ना कुछ आइडिया उनको, लेकिन जो कॉमर्स रख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ही नया है। उनको कोई आइडिया नहीं है ये क्या सब्जेक्ट है क्या नहीं। तो हम आज के लेक्चर में यही कुछ थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये अकाउंटेंसी एक्चुअली में अकाउंटिंग है क्या, ठीक है। सिंपल होगा, मुश्किल नहीं होगा कुछ भी, आपके दिमाग में पड़ जाएगा सारे का सारा। तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो। जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी बेसिक टर्म्स वगैरह जो भी है, हम सारी की सारी प्रैक्टिकल वे से करेंगे। थ्योरेटिकल रट्टे नहीं मारने हमने, हर चीज को समझ के प्रैक्टिकल वे से करेंगे हम, ठीक है। पूरा लेक्चर सुनना है, ध्यान से सुनना, आपको हर चीज दिमाग में क्लियर मैं कर दूंगा, वो मेरा प्रॉमिस है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। सुनिए बेटा, बच्चे हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग से। अब देखो, मीनिंग आती है बात की, अकाउंटिंग क्या चीज है, व्हाट इज अकाउंटिंग, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखो, पहले हम अकाउंटिंग का मीनिंग समझने की कोशिश करें कि एक दुकानदार है, ठीक है, वो कुछ बेचता है कुछ खरीदता है, कुछ सामान बेचता है कुछ सामान खरीदता है, किसी से उसने पैसा लेना है किसी को पैसा देना है। ये सारी टर्म्स क्या होती हैं हम आगे पढ़ेंगे सारे का सारा, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ेंगे सारे का सारा, इनकी जो टेक्निकल वर्ड है वो सारे सीखेंगे। दुकानदार है, वो कुछ सामान बेच रहा है कुछ सामान खरीद रहा है, कुछ पैसे उसने किसी के देने हैं कुछ पैसे उसने किसी के लेने हैं। वो क्या कर रहा है, सारा कुछ रिकॉर्ड करी जा रहा है कहीं ना कहीं पे, ठीक है कि नहीं। हर चीज को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करता है। तो जर्नली टर्म में लोग बोलते हैं वो क्या कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, वो अकाउंटिंग नहीं है वो, ठीक है। वो अकाउंटिंग नहीं है। मतलब जो भी वो दुकानदार, छोटा सा जो दुकानदार वहां बैठ के कुछ ना कुछ हिसाब किताब कर रहा है, जो भी वो रिकॉर्डिंग कर रहा है सारी की सारी, वो अकाउंटिंग नहीं है, ठीक है। ये इसी तरह से है जैसे मैं आपको बोलूं कि जो बच्चों ने साइंस पढ़ी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो वो लिखेगा CO2। ऑक्सीजन का क्या है, तो वो O2। मेरे को ज्यादा साइंस नहीं आती, लेकिन इतना चलो थोड़ा सा पता है, ठीक है। अगर गलत बोल दिया तो कोई बात नहीं। तो बेटा वो जो साइंस पढ़ेगा वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम करेंगे CO2 लिखेगा, O2 ऑक्सीजन लिखेगा। ये कैसे लिख रहे हैं हम सारे का सारा, क्योंकि हमने ये सीखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। वो साइंस ही लिखी जा रही है सारी की सारी, मतलब साइंस की टर्म्स लिखी जा रही है। लेकिन वही जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, वो जो दुकानदार है, वो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है सारी की सारी, वो अकाउंटिंग नहीं है। क्योंकि जो साइंस के ये बेसिक टर्म केमिस्ट्री की कोई लिख रहा है, वो सीख के लिख रहा है, जो ऑथेंटिकेटेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ठीक है कि नहीं। अगर यहां पर कोई साइंस के फॉर्मूलाज लिखेगा, चाहे वो अमेरिका जाके किसी को दिखाएगा, तो वो वही होंगे, हर कोई समझ जाएगा। लेकिन ये जो दुकानदार लिखी जा रहा है कुछ ना कुछ, क्या सामान बेचा, क्या सामान खरीदा, कितना सामान आ गया, कितना चला गया, कितना किसी से पैसा लेना है, कितना किसी को पैसा देना है, इसका कोई मीनिंग नहीं है बेटा। वो जो वहां पे रिकॉर्डिंग कर रहा है सारी की सारी, क्योंकि उसने कुछ पढ़ा नहीं हुआ, वो अपनी समझ के साथ ही रिकॉर्ड करी जा रहा है सारे का सारा। जिस तरह से अगर मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता, मेरे को कोई बोले कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो, तो मैं कुछ भी लिख दूंगा, तो वो कोई समझ नहीं पाएगा दूसरा आदमी। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है ही नहीं, वो तो मैं अपनी हेल्प के लिए लिखी जा रहा हूं। तो उसी तरह से ये जो दुकानदार हैं सारे के सारे, ये जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना, छोटे छोटे दुकानदार हैं, या हमारे घरों में जितना भी लिखते हैं हम, हिसाब किताब करते हैं, वो हम अपने हिसाब से करी जा रहे हैं सारे का सारा, सीख के पढ़ के नहीं कर रहे। तो पहली बात तो ये आई कि अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंटेंसी करने के लिए ये एक सब्जेक्ट है, पहले हमें सीखना पड़ेगा, इसकी बेसिक टर्म सीखनी पड़ेगी, हमें ये डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा सारे का सारा। देन ही हम
प्रॉपर अकाउंटिंग सारी की सारी कर सकते हैं। क्लियर बेटा बात के नहीं क्लियर? ओके ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड का यूज करते हैं, है ये। अब हमने बेटा जो अकाउंटिंग पढ़नी है, हमने जो अकाउंटिंग पढ़नी है इस समय बेटा, हमने पढ़ना है, याद रखना, ये देखो जो हमने सीखना है सारे का सारा, मैं सारा कुछ प्रैक्टिकल वे से कराऊंगा, आपने दिमाग में बिठाते रहना है सारे का सारा। हमने पढ़ना बेटा डबल एंट्री सिस्टम। ओके, हमने क्या पढ़ना है? डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है मैं आपको बताता हूं। हमने शुरू से ही जो अकाउंटिंग करते हैं, जब हम बैंक्स वगैरह में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, वहां पर बेटा बोला जाता है डेबिट क्रेडिट, बोला जाता है कि नहीं? वहां पर टर्म्स यूज की जाती हैं डेबिट क्रेडिट। ये डबल एंट्री सिस्टम और कुछ नहीं है बेटा, ये डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट वाली अकाउंटिंग है। मतलब डीआर का मीनिंग हो गया डीईबीआईटी डेबिट, इक्वल्स टू सीआर का मीनिंग है सीआरईडीआईटी क्रेडिट। ठीक है कि नहीं? ठीक। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, मतलब जो डेबिट है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? क्रेडिट के इक्वल होता है। आई समझ के नहीं आई? ठीक है, जो हमारा डेबिट है वो किसके इक्वल होता है? क्रेडिट के इक्वल होता है। ये होती है डबल एंट्री सिस्टम, जो डेबिट और क्रेडिट वाली अकाउंटिंग हमने पढ़नी है। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा कौन सा होता है? क्रेडिट इफेक्ट होता है। अब बच्चों के दिमाग में आता है ये डेबिट और क्रेडिट है क्या, इसको भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, इनका इंडिविजुअली कोई मीनिंग नहीं है। डेबिट और क्रेडिट का इंडिविजुअल अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। ये डबल एंट्री सिस्टम के दो सिंबल हैं, जैसे आपके अर्थमेटिक के सिंबल होते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह, उसी तरह से डबल एंट्री सिस्टम के दो सिंबल हैं, जिसका नाम है एक का डेबिट और दूसरे का क्रेडिट। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट होता है डेबिट और दूसरा इफेक्ट होता है क्रेडिट। ठीक है बात की नहीं? ठीक। जो कुछ भी आपने नोट डाउन करना है वो पॉज करके करते रहना है। हमने क्या करना है? साथ साथ में रिलीज करना और साथ साथ में सारे का सारा लिखना स्टार्ट कर देना हमने। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। डबल एंट्री सिस्टम जो हमने पढ़ना है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम जो अकाउंटिंग हमने पढ़नी है, जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स करते हैं सारे की सारी, जो दुकानदार करता है वो अकाउंटिंग नहीं है जो बिना सीखे की जाती है, जो सीख के की जाती है वो डबल एंट्री सिस्टम है, डेबिट और क्रेडिट वाली अकाउंटिंग, जो बैंकों में जाते हो वहां पे देखते हो सारे का सारा। ठीक है बेटा? ओके, अब हम इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं कि ये डबल एंट्री सिस्टम है क्या और क्या अकाउंट है। ठीक है, ये देखना ध्यान से। बेटा डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो सबसे पहले है, मैं आपको बात बता दूं, डबल एंट्री सिस्टम में बेटा तीन रूल्स होते हैं हमारे पास मेजर। ठीक है, याद रखने आपने, वो सबसे पहले दिमाग में बिठा लेने रूल्स, जो तीनों के तीनों साथ साथ में हम सारे का सारा करते रहेंगे। देखो तीन रूल्स कौन से हैं हमारे डबल एंट्री सिस्टम। देखो सबसे पहले रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या होता है बेटा? देखना जरा ध्यान से। रूल नंबर वन डबल एंट्री सिस्टम का, ये आपने दिमाग में बिठा लेना सारे का सारा। मैंने क्या स्टार्ट किया? मैंने प्रैक्टिकल तरीके से थ्योरेटिकल चीजों को समझाने की कोशिश करने लगा हूं आपको। ठीक है, जिस तरह मैं पढ़ाता हूं प्रैक्टिकल वे से थ्योरेटिकल समझना सारे का सारा, वो धीरे धीरे हर चीज आप प्रैक्टिकल वे से समझोगे। तो रूल नंबर वन बेटा, रूल नंबर वन होता आपका पर्सनल अकाउंट। क्लियर? रूल नंबर वन किसके लिए? पर्सनल अकाउंट। बेटा पर्सनल अकाउंट जो होता है ये पर्संस के लिए होता है। मैं आपको बात बताता हूं, पर्संस कौन कौन से? जैसे राम, श्याम, मोहन, रिलायंस, टाटा, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, ये पर्संस हैं। अब मैंने यहां पे लिखा है राम, श्याम, मोहन, रिलायंस, टाटा एक्सेट्रा, मतलब फर्मों के नाम भी हो सकते हैं, कंपनियों के नाम भी हो सकते हैं। याद रखना एक चीज दिमाग में बिठाओ, ये हमारे हैं नेचुरल पर्सन। ठीक है,
ये है हमारे आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। ये जो राम श्याम मोहन हमारा है, ये है हमारे नेचुरल पर्सन जिन्हें भगवान बनाता है। और रिलायंस, टाटा या किसी और कंपनी का नाम, किसी दुकान का नाम, ये है हमारे आर्टिफिशियल पर्संस। आर्टिफिशियल पर्संस मतलब जिन्हें इंसान बनाता है, इंसान क्रिएट करता है। दुकानें, कंपनियां, फर्में, कुछ भी है वो इंसान ही क्रिएट करता है ना, तो ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर दो है, एक है नेचुरल पर्सन, एक है आर्टिफिशियल पर्सन। एक और होता है इसके अंदर, तो तीसरी टाइप है रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन वो डिटेल में आगे पता चलेगा, हमें आगे बढ़ेंगे उसको, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पहले पर्सनल अकाउंट कितने तरह का, दो तरह का, जो मेजर हमने दिमाग में रखना है। तीसरा वाला बाद में करेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है बेटा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट देखना ध्यान से। बेटा आपको पता है कि नेचुरल पर्सन अपने नाम के साथ क्या लगाता है, मिस्टर, मिस, मिसिस लगाता है ना, इस तरह से। ये चीजें क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि वो लड़का है, लड़की है, औरत है, या शादीशुदा आदमी है, ठीक है कि नहीं, ये सारे का सारा। उसी तरह से जो आर्टिफिशियल पर्सन है, बेटा आपने देखा होगा दुकानों के बाहर लिखा होता है इस तरह करके M/S, है ना, लिखा होता है M/S गुप्ता ब्रदर्स, M/S अग्रवाल एंड सन्स। इसका मतलब होता है मैसर्स। क्या मीनिंग होता है इसका, मैसर्स, MESSORS, मैसर्स, मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये किसी दुकान का नाम है। हम बोलेंगे मिस्टर गुप्ता मतलब ये किसी बंदे का नाम है, हम बोलेंगे मैसर्स गुप्ता मतलब ये किसी दुकान का नाम है। समझ आ गई बेटा बात की नहीं? ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि वो लड़का है या लड़की है, जो मिस्टर मिस। इसी तरह से आर्टिफिशियल पर्सन के लिए हमारे पास क्या है, मैसर्स। जिस तरह आपको पता है एक नेचुरल पर्सन क्या करता है, सिग्नेचर करता है, सभी को पता है। इसी तरह से आर्टिफिशियल पर्सन जो है, याद रखनी है सारी की सारी चीजें। जो आर्टिफिशियल पर्सन है, जो मैसर्स लगाता है, बेटा आपने देखा होगा दुकानों की, कंपनियों की, फर्मों की, हर किसी की एक स्टैंप होती है, स्टैंप। ये आर्टिफिशियल पर्सन के सिग्नेचर होते हैं, याद रखना। जो नेचुरल पर्सन है वो क्या करता है, साइन करता है। और वही जो आर्टिफिशियल पर्सन है, जब उसकी स्टैंप लगाई जाती है, वो चीज क्या होती है, उसके सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन के। तो पहला था आपका पर्सनल अकाउंट, जो लगता है पर्सन्स को। आपने याद रखना है, जो हमने डबल एंट्री सिस्टम के दो सिंबल्स पढ़े हैं कि एक डेबिट और एक क्रेडिट, वो हर एक यहां पर यूज होते हैं, वो आपने दिमाग में बिठा लेने हैं। उनकी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे, ठीक है। वो जब हम अकाउंटिंग करेंगे वहां पर यूज होगा सारे का सारा। तो आप देखो यहां से, देखना है ध्यान से। तो बेटा इसमें जो रूल होता है पर्सनल अकाउंट का, वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये डेबिट वर्ड कहां से आया, क्रेडिट वर्ड कहां से आया, किस तरह बना, ये आपको डिटेल में सारा बताएंगे आगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले रखना है DEBIT, डेबिट द रिसीवर, CREDIT, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीवर होगा उसको हमने डेबिट करना होता है अकाउंटिंग के अंदर, और जो गिवर होगा उसको हमने क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। किस तरह डेबिट करेंगे, किस तरह क्रेडिट करेंगे, वो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आपने दिमाग में, सबसे पहले ये रूल दिमाग में बिठा लेना है। क्लियर बेटा बात? क्लियर, ओके। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 होता है हमारा बेटा रियल, REAL, रियल अकाउंट के लिए, ठीक है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, फिर उसके बाद रियल अकाउंट। बेटा रियल अकाउंट, जैसे पर्सनल अकाउंट जो है वो लगता है पर्सन्स को, उसी तरह से जो रियल अकाउंट है वो लगता है चीजों को, टेंजिबल चीजों को, सारी के सारी। ये रियल अकाउंट, रियल अकाउंट जैसे बेटा कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, एटसेट्रा। आई एम रिपीटिंग, कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी। अगर किसी को राइटिंग ना भी समझ आ रही हो तो मैं बोल रहा हूं साथ साथ में, कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, एटसेट्रा। ये है बेटा सारी सारी चीजें, ठीक है, थिंग्स जो टेंजिबल है सारी की सारी। इनको कौन सा अकाउंट लगता है, रियल अकाउंट, ठीक है। अब रियल अकाउंट क्या होता है, जो पर्सन है वो तो रिसीवर गिवर हो सकते हैं। इसी तरह से जो रियल अकाउंट है इसका रूल होता है, याद रखना आपने, डेबिट व्हाट कम्स इन,
ये डी आर मतलब डेबिट, ओके, सी आर मतलब क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब अगर कुछ आ रहा है उसको हमने क्या करना है, डेबिट, और अगर कुछ जा रहा है उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कुछ आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर कुछ जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर बेटा बात की नहीं क्लियर? दूसरा रूल उसी तरह से अब हमारे पास है तीसरा रूल। तो रूल नंबर थर्ड, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, तीन रूल है। तीसरा रूल है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। अब ये नॉमिनल अकाउंट क्या है मैं आपको बता, जिस तरह से पर्सनल अकाउंट पर्संस को, रियल अकाउंट चीजों को, है ना, इसी तरह से नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है, वो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए पहले इसका फॉर्मूला लिख लें हमने। नॉमिनल अकाउंट होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, राइटिंग में है लेकिन मैं बोल रहा हूं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, गेन्स मतलब प्रॉफिट्स। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो याद रखो बेटा, नॉमिनल अकाउंट जो है वो इन चार चीजों को डील करता है, ठीक है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। अब सुनो, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस में फर्क क्या है। बेटा एक्सपेंसेस और लॉसेस में फर्क समझना, हमने किसी को सैलरी पे की, ये हमारा एक्सपेंस है, समझ आ गई बात? के नहीं आई? हमने किसी को सैलरी पे की, ये हमारा एक्सपेंस है। दुकान पे सामान खराब हो गया, ये हमारा लॉस है, समझ गए बात के नहीं? बात, हमने किसी को 10 रुपए दे दिए, ये खर्चा है, 10 रुपए गुम हो गए, ये लॉस है, ओके। अब इनकम एंड फायदा, ठीक है, इनकम एंड प्रॉफिट, इनकम एंड गेन्स, गेन मतलब प्रॉफिट। इनकम क्या है, मैंने 100 रुपए की चीज बेची, जैसे ये मार्कर है, सपोज करो ये मैंने 50 रुपए में बेचा, ये मेरी इनकम है। मैंने ये खरीदा था 40 रुपए में, तो 10 रुपए क्या गेन, समझ आ गई बात करनी? 50 माइनस 40, मैंने 40 में मार्कर खरीदा, 50 में बेच दिया, 50 मेरी इनकम है, लेकिन गेन कितना है, ओनली एंड ओनली 10 रुपीज, मतलब 50 का बेचा, 40 का खरीदा था, 10 रुपए मेरा गेन है, समझ आई बात करनी है? तो इस तरह से प्रॉफिट में और गेन में डिफरेंस है, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में डिफरेंस है। क्लियर बेटा आपको ये बात क्लियर कि नहीं? ये जो हमने रूल्स लिखे हैं सारे के सारे, ये बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। दो तरह की अप्रोच होती है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच, वो साथ साथ में हम सारे का सारा पढ़ते रहेंगे जितना भी है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, जो ये तीन मेजर रूल लगते हैं अकाउंटिंग के। बेसिक लेक्चर आज का बिल्कुल पूरे का पूरा, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, जो था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ओके। अकाउंटिंग क्या, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, वो आप वीडियो बार बार रिवाइंड करके देखोगे, रिवाइज करोगे, आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाएंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब वीडियो इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है नहीं, तो क्वालिटी में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपना बेस्ट ही दूंगा आपको, ठीक है। अब आगे सुनो मेरी बात, ये था हमारा बेसिक लेक्चर जो इसके ऊपर। अब हम थोड़ा सा और थोड़ी सी टर्म्स पढ़ते हैं अकाउंटिंग के, जो यहाँ पर यूज होती हैं। एक चीज याद रखो, अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटेंसी में दो बड़ी मेजर टर्म्स हैं जो आज मैं आपको बताने लगा हूं साथ साथ में। वो किस टर्म्स मैंने बताया, हम साथ साथ में सारे का सारा पढ़ेंगे। बिजनेस के अंदर हमारे पास दो तरह के बंदे होते हैं, एक वो जिनसे हमने पैसा लेना है, एक वो जिनका पैसा हमने देना है, ओके, होता है ना। एक वो बंदे हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, एक वो बंदे हैं जिनका हमने पैसा देना है, मतलब जिन लोगों को हमने उधार सामान बेचा था या कोई लोन दिया था, और जिन बंदों से हमने उधार सामान खरीदा था, ठीक है, और उनसे लोन लिया था, इस तरह से। दोबारा सुनो, जिन लोगों से हमने पैसा लेना है वो बेटा हमारे डेटर होते हैं, जिन लोगों से हमने पैसा लेना है वो हमारे क्या होते हैं, डेटर्स। मैं बोल ही देता हूं आपको, जिन लोगों से हमने पैसा लेना है वो हमारे होते हैं डेटर्स। स्पेलिंग DEBTOR, बी साइलेंट होता है, ठीक है। जिन लोगों से हमने पैसा लेना है वो हमारे क्या होते हैं, डेटर्स। याद रखनी है सारी चीजें बाद में भी। जिन लोगों का हमने पैसा देना है, अकाउंट्स की टर्म में उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, CREDITORS, क्रेडिटर्स।
जिन लोगों से हमने पैसा लेना है वो हमारे हैं डेटर्स, DEBTOR, और जिन लोगों का पैसा हमने देना है वो हमारे क्या है, क्रेडिटर्स, CREDITORS, क्रेडिटर्स। क्लियर बेटा, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद हम दूसरी क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी मैं इकोनॉमिक्स की भी रिकॉर्डिंग करने लगा हूं, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। इकोनॉमिक्स की रिकॉर्डिंग भी आपको साथ साथ में मिलती रहेगी, और वो जो नंबर मैंने आपको बात बताई थी वो आप मेरे को व्हाट्सएप करते रहोगे या कॉल कर लोगे, तो हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर करते रहेंगे। बाकी जब ये सारे का सारा लॉकडाउन का ओवर हो जाएगा तो पर्सनली भी हम क्लासेस वगैरह देख के सारे का सारा करेंगे। क्लियर, ठीक है बेटा? चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।